हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करने जाएंगे वो टारगेट एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की करने वाले हैं। दोस्तों, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे से आपने ग्रामर को पढ़ लिया होगा। अब टाइम है मेरे साथ में प्रैक्टिस सेट लगाने का। जब तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते, मैं पर डे इसी तरह से एसएससी एमटीएस के पेपर सेट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। इसी तरह के प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर डेट कौन सी है, 08102024 शिफ्ट नंबर 1 रहने वाली है और सेट नंबर 09 है। डेली रात को 9 बजे ये पेपर सेट आपके लिए अपलोड कर दिया जाता है और तैयार रहिएगा। आज सेट नंबर 9 होगा तो फिर कल हम कौन सा देंगे, सेट नंबर 10 आपको प्रोवाइड करें। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो दिस एल्मिरा इज मेड अप ऑफ हैवियर मेटल। देखिए ये एल्मिरा जो है वो किसका बना हुआ है, हैवियर मेटल का बना हुआ है। देखिए यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, ना ही किसी से हायर बताया जा रहा है। इसमें नॉर्मल बात है। तो दिया गया सेंटेंस कैसा होने वाला है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको सिनोनिम बताना है बेटा। तो क्या दिया हुआ है, द फ्यूचर लुक्स ब्लीक फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। देखिए यहाँ पे ये जो ब्लीक है, ब्लीक वर्ड के बारे में आपको बताना है। देखिए जो उन लोगों का भविष्य कैसा है, धुंधला है, अंधकार में है। ब्लीक का मतलब क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अंधकार में ही होना, धुंधला होना, है ना। जो लोग फिशिंग इंडस्ट्री में जो लोगों को क्या करते हैं, धोखा देते हैं, चीटिंग करते हैं। तो फियरलेस का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति ब्रेव है। एक एक करके मीनिंग देते हैं। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, कॉस्टली होता है। एम्पल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, एबेंडेंट हो। और देखिए डिप्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा धुंधला हो, मोरोस हो, उदास हो, इंडिफरेंस हो। तो यही लगेगा उनका भविष्य कैसा है, अंधकार में है, मोरोस है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वर्ड दिया हुआ है करेज। इस करेज वर्ड के जगह पर कौन सा वर्ड यूज किया जाना चाहिए वो देखेंगे। आई एम नॉट करेज इनफ टू टेक दिस रिस्क। ध्यान रखिए कि कभी भी इनफ आता है तो डिग्री पहले आती है। इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आती है बेटा, पॉजिटिव डिग्री आती है। तो आपको यहाँ पर एक प्रॉपर वर्ड सेट करना पड़ेगा। डिस्करेजिंग तो सही नहीं होगा। देखिए वह इतना ज़्यादा बहादुर नहीं है कि वह करेजियस, वह इतना ज़्यादा बहादुर नहीं है कि वह रिस्क को उठा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 ज़्यादा सही रहेगा। एनकरेज का मतलब साहस देना होता है, डिस्करेज का मतलब असम्मान करना होता है। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। रॉजर्स अप्लाइड द डैश इन एडवांस एज ही एंटिसिपेटेड एन एक्सीडेंट। देखिए रॉजर ने क्या किया, ब्रेक लगाया पहले ही, जैसे ही उसने देखा कि एक्सीडेंट होने वाला है। एक्सीडेंट होने से पहले ही रॉजर ने क्या किया, ब्रेक लगाया। ब्रोक क्या होती है, ब्रेक की जो सेकंड फॉर्म होती है। ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक सेकंड फॉर्म है। ठीक है। ब्रिज, इसका मतलब क्या होता है, ये एक नाव होती है, शिप होती है। ठीक है, शिप के दोनों तरफ चलाने की जो पतवार होती है वैसी वाली। ब्रेक का मतलब क्या होता है, स्मैश, किसी चीज़ को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, स्मैश कर देना। और ब्रेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप लगा देना। तो उसने क्या की होगी, गाड़ी के अंदर क्या होता है, ब्रेक होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 8 क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है वर्ड की। ठीक है। अब वर्ड में देखिए, एलिजिबल स्पेलिंग सही है, पॉइग्नेंट स्पेलिंग सही है, रिलेवेंट स्पेलिंग सही है, गवर्नमेंट स्पेलिंग गलत है। ठीक है। गवर्नमेंट की जो स्पेलिंग होती है, ये पेटू लोगों को बोला जाता है गवर्नमेंट। ठीक है, ये सरकार वाला नहीं है ये। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। मोनिका सेड टू मदर। मोनिका ने माता जी से कहा दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन। आपको सेंटेंस बिल्कुल सही करना है बेटा। नरेशन वाला पार्ट आ गया। देखो दैट भी लगा रहे हो और आप क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हो, तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। ठीक है। तो मोनिका की जगह मोनिका रहेगा, सेट टू की जगह सेट टू, हर मदर रहेगा। दैट जहाँ पे लगा हुआ है इसको आप हटा दीजिए। इन दोनों चीज़ों को आप हटा देंगे, दैट हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं बनेगा, तो क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका फाइनल आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 पर बेटा क्या बताना है, ईडियम एंड फ्रेजेस बताना है। माई कार डैश ऑन द वे टू कॉलेज येस्टरडे, मेरी कार जो थी कल जब मैं कॉलेज जा रहा था तो रास्ते में खराब हो गई। तो देखिए ब्रोक इन का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली एंटर, फोर्सफुली एंटर, किसी चीज के अंदर क्या होना, जबरदस्ती दाखिल होना। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट सडनली, किसी चीज को अचानक से शुरू कर देना। ठीक है। ब्रेकअप आपको पता ही होगा, ब्रोकअप का एंड रिलेशन, किसी रिलेशन को समाप्त कर देना, एंड रिलेशनशिप। और एक चौथा है ब्रेक डाउन, इसका मतलब होता है व्हीकल फेलियर, कोई गाड़ी अगर ख़राब हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इनटू बोलते हैं। तो रास्ते जाते समय क्या हो गया, कॉलेज जाते समय उसकी गाड़ी खराब हो गई, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 8 पर आते हैं। लिविंग विद इन आवर एनवायरमेंट लिमिट्स इज़ वन ऑफ द सेंट्रल डैश ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए अपने ही एनवायरमेंट में रहना ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हिस्सा है या उसका पार्ट है। तो देखिए एजेंसीज का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस। डेमोस्ट्रेटिव का मतलब, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, दर्शाना, शो करके बताना, एग्जाम्पल देके डेमो देना। इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को जलाना, प्रकाशमय करना, लाइट अप करना। और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बेसिक रूल हो, किसी चीज़ का सिद्धांत हो, बेसिक रूल। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरे को यहाँ पर वन ऑफ द सेंट्रल, यहाँ पर मेरे को किसी भी अगर मैं चीज़ एंगल से देखूँ तो यहाँ पर मेरे को एक नाउन चाहिए। क्या चाहिए, नाउन। यहाँ वर्ब नहीं आ सकती। डेमोन्स्ट्रेट्स एक वर्ब है तो ये तो आ नहीं सकती, इल्यूमिनेट भी एक वर्ब है तो ये भी नहीं आ सकता, ये दो तो हो गए कैंसिल। उसके बाद में एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन से ये भी नहीं आ सकता। वन ऑफ द प्रिंसिपल ये सही हो सकता है, वन ऑफ द बेसिक रूल, एक बेसिक रूल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 पर आऊँगा बेटा। 9 पर मेरे को एंटोनिम बताना है, अपोजिट आपको बताना है। आई डोंट प्रेफर टू रिमेन अलोन एट होम इन द इवनिंग, मैं शाम को घर पर अकेले रहना पसंद नहीं करता हूँ। बिकॉज लोनलीनेस इवोक्स अ सेंस ऑफ मेलंकली एंड ग्रीव विद इन हम, क्योंकि अकेलेपन से कोई व्यक्ति क्या होता है, काफ़ी निराश रहता है और दुख से गिर जाता है। तो मेलंकली का मतलब हो जाता है सैड हो, कोई ग्लूमी हो, मोरोस हो। ठीक है, ग्लूमी, मोरोस, अनहैप्पी, ये सब। अब आपको इसका अपोजिट बताना है। एब्सोल्यूट लेट्स का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पूर्ण रूप से टोटल करके बता दी गई हो तो टोटलिटी। रेडीनेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए तत्पर रहना, जागरूक रहना, विलिंगनेस। ठीक है। चीयरफुल का मतलब क्या होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो, हैप्पी हो, हैप्पीनेस कह सकते हैं आप। और शाइनेस का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी ज़्यादा शर्मीला हो या डरपोक हो। देखिए एक व्यक्ति सैड है और दूसरा व्यक्ति क्या है, खुश है, तो चीयरफुल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 में क्या दिया हुआ है, गुड न्यूट्रिशन इज द बेड रॉक एट चाइल्ड सर्वाइवल, हेल्थ एंड डेवलपमेंट। अच्छा जो पोषण होता है वो बच्चे के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बेड रॉक एट नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, ये गलत है, बेड रॉक एट नहीं होता। नींव का पत्थर होगा तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेड रॉक ऑफ होता है, ये वाला ऑफ आता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन 11 पर आएंगे बेटा। इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। 11 वाला देखिए कैसे करेंगे हम लोग। ग्रेशियस का मतलब होता है आकर्षक, बिल्कुल सही है। एंथुसियास्टिक जोशपूर्ण, बिल्कुल सही है। रिलायबल भरोसेमंद, बिल्कुल सही है। स्पेक्टाकुलर, इसकी स्पेलिंग क्या हो रही है, गलत हो रही है, यहाँ पे ओ नहीं आना चाहिए, इस ओ की जगह पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो अभी मेरा आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर 2। गलत स्पेलिंग बतानी थी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ। 12 पर आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। उलुरु इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथ एंड ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइजेबल नेचुरल आइकॉन विद द elliptical shape and a circumference of the around 94 किलोमीटर्स। अब देखिए कुल मिला के इसके अंदर आपको क्या देखनी है, स्पेलिंग देखनी है कि स्पेलिंग सही नहीं है कि नहीं है। मोनोलिथ की स्पेलिंग सही है, इलेप्टिकल की स्पेलिंग सही है, किलोमीटर्स की स्पेलिंग सही है, सरकमफेरेंस की स्पेलिंग गलत है।
सरकमफेरेंस की स्पेलिंग में क्या गलत है? ये जो ए आ रहा है ये यहाँ बीच में, इस ए की जगह पर ई आना चाहिए था। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा? ऑप्शन नंबर 3 लगेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और एक ज़रूरी चीज़, अपने कमेंट बॉक्स में मुझे मार्क्स ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो मैं दुगनी मेहनत करूँगा आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए, और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे लेवल का पेपर आपके लिए लेकर आऊँगा। और अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक, आप सिलेक्शन के पास में हैं, कोशिश करते रहिए, हार ना मानिए। एटलीस्ट अपने मार्क्स मुझे ज़रूर बताइए बेटा। टीचर से अगर मार्क्स छिपाओगे तो फिर आगे क्या ही सिलेक्शन ले पाओगे? आपको पता, हमें मुझे तो पता होना चाहिए ना कि कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, सही मार्क्स आ रहे हैं, कम आ रहे हैं कि ज़्यादा आ रहे हैं। कम आ रहे हैं तो मैं और मेहनत करूँगा। ठीक है। शी वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग, अरे भैया ये तो कहावत है, ईडियम एंड फ्रेजेस है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री होता है। when she filed complaint against the ragging with the student union instead of the university administration। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या होता है कि जैसे दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अब हमको मालूम है कि ऑप्शन ए राइट आंसर है, लेकिन जो सोल्यूशन जो ढूंढने की कोशिश कर रहा है स्टूडेंट, किस में ढूंढ रहा है? ऑप्शन बी के अंदर सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ऑप्शन बी हो जाएगा सोल्यूशन? नहीं। इसलिए गलत पेड़ को छीलना, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ऑप्शन नंबर 4 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 14 पर आ गया हूं बेटा। 14 में क्या बोल रहा है? द सेंटेंस बिलो कंटेन्स एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट यूज ऑफ द सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में क्या है? एरर है। योर फादर विल वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच द होम। अब भैया सिंपल क्लियरली पता चल रहा है टेंस बेस्ड एरर है बेटा, है ना? तो क्या आंसर लगाएंगे? विल, विल के साथ में डायरेक्ट वेटिंग आ जाएगा? नहीं, विल के साथ में बी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बिल्कुल सही रहेगा। द फादर विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच होम। आप जब आप घर पहुंचोगे आपके पिताजी आपका इंतजार कर रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। 15 क्या बोलते हैं? देखिए 15 वाला जो है वो एडवर्ब बेस्ड क्वेश्चन है और इसको बोला जाता है इन्वर्जन। क्या बोला जाता है? इन्वर्जन केस बोला जाता है। इन्वर्जन में होता क्या है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ना कि सब्जेक्ट आता है। तो देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं। एक मोस्ट फेमस वर्ड है हार्डली, ठीक है, स्कार्सली, सेल्डम। हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर। अगर ये कभी भी सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो इनके बाद में कभी भी सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। इनके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब या फिर क्या आती है? मेन वर्ब। दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो फिलहाल आप क्या करेंगे? इसके अंदर क्या लगाएंगे? हैव आई, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 क्या बोलता है? द स्काई अपियर टू बी ग्रेएस्ट आफ्टर द स्टॉर्म। स्काई कैसा दिखाई दे रहा है? बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है तूफान आने के बाद में। देखिए मेरे हिसाब से इसके अंदर क्या हो रहा है, मेरे हिसाब से इसके अंदर आंसर आना चाहिए ग्रेयर, ऑप्शन नंबर 4 आना चाहिए। ठीक है, क्यों आना चाहिए? द स्काई अपियर टू बी ग्रेयर आफ्टर द स्टॉर्म। देखिए 3 डिग्रियां हैं हमारे पास में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री हो गई ग्रे, कंपैरेटिव डिग्री हो गई ग्रेयर और सुपरलेटिव डिग्री हो गई ग्रेएस्ट। देखिए ग्रे का मतलब यहाँ पर क्या है? सफ़ेद है, आसमान खुला हुआ होना। ग्रेएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है वो जब आता जब आगे इसके दा होता, तो ग्रेएस्ट तो आ नहीं सकता। अब यहाँ पर जो एसएससी है, एसएससी हमसे कह रहा है कि आप ग्रे का यूज़ करिए, आप पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करिए। लेकिन मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोला गया है कि आसमान तूफान के बाद में और साफ दिखाई देने लगा, यानी कि तुलना वाली बात है, इसमें कंपैरिजन है। इसमें क्या है? तुलना वाली बात है, कंपैरिजन वाली बात है। तो मेरा आंसर होना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। देखिए भाई मैं जो बोल रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर 4 लगाना है, लेकिन एसएससी ने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 3 लगाना है। तो मेरे हिसाब से मैं एसएससी को इस क्वेश्चन के ऊपर चैलेंज कर सकता हूँ कि ये इन्होंने आंसर गलत दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन गलत दिया है। यहाँ पर ग्रेयर ही सही आंसर होना चाहिए। फिलहाल एसएससी की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका लगेगा। मैंने दोनों चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17 क्या बोल रहा है? प्लेइंग इन द फील्ड, फील्ड में खेलना,
द यंग गेयर स्टूडेंट वर लाफिंग एंड गिगली। यहाँ पे गे का मतलब वो नहीं समझना, वो लोग मत समझना गे का मतलब है ना, वो नहीं। एक गे का मतलब यहाँ पर क्या, खुश होता है। गे का मतलब क्या होता है, खुश होना बहुत ज़्यादा। तो जो ये बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा कैसे थे, खुश मिजाज दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर वर्ड आ जाएगा गे, ऑप्शन नंबर 4, द यंग गे चिल्ड्रन। यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स। तो खुश मिजाज जो बच्चे थे, काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। ऑप्शन नंबर जो लगाया था हमने, कौन सा लगा दिया था भैया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 पर आइए। 18 में एरर ढूंढनी है। द तारा वाज लेट फॉर द मीटिंग। तारा क्या हो रही है, मीटिंग के लिए लेट हो रही हैं। बट सम हाउ मैनेज टू कैच आउट विद द एवरीथिंग विच शी हैड मिस, एवरीथिंग शी हैड मिस। लेकिन किसी न किसी तरीके से उसने हर चीज़ को मैनेज किया जो उसने मिस कर दी थी। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर समझिए, कैच आउट नहीं होता, क्या होता है, कैच अप विद। कैच अप विद का मतलब क्या होता है कि सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी उसको चेज कर कर उन चीज़ों तक पहुंच जाना। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 19 का मतलब क्या होता है, बल्जिंग का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग आउटसाइड, मतलब जैसे उल्टी टाइप का होना, बाहर की तरफ को भोजन को फेंक देना, स्वेलिंग आउटसाइड, आउटवर्ड। ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब तो क्या, देखिए स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, सूजन होना। वीपिंग का मतलब रोना। हैंगिंग का मतलब फांसी पे लटकना। और कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। तो देखिए ऊपर क्या है, स्वेलिंग आउटवर्ड का मतलब क्या है कि कोई चीज़ को हम बाहर की तरफ फेंक रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का सिकुड़ना या श्रिंक होना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, श्रिंक। ठीक है। चल, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिलाना। मिलाना, जैसे चाय में चीनी को मिलाना, दूध को मिलाना, ऐसा। डिवाइड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पार्ट कर देना, हिस्से में बांट देना। डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना, स्प्रेड। मिक्स का मतलब किसी चीज़ का मिलाना, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। बॉयल का मतलब उबालना, ये नहीं होगा। चलिए, तो हम पेपर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, इसको और देख लेते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, TMS, मेक डैश नेचुरल प्रोडक्ट। देखिए जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है उसके अंदर हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, मेक। किस चीज़ का यूज़ करते हैं, मेक यूज्ड ऑफ नहीं, यूजेज ऑफ नहीं, यूज्ड ऑफ नहीं, मेक यूज ऑफ। उसके अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। एंड आर ग्रेट इंपॉर्टेंस, और ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। सच फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स आर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। अब देखिए एक इसमें से कौन सी फॉर्म है, जो पुरानी फॉर्म में से एक चाइनीज़, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है। आयुर्वेदा है भारत के अंदर, कैंपो भी है, और ट्रेडिशनल कोरियन मेडिसिन TKM, एंड यूनानी डैश नेचुरल प्रोडक्ट। और इसमें क्या क्या शामिल है, यूनानी प्रोडक्ट भी शामिल हैं इसके अंदर। तो अब इसके अंदर आंसर क्या लगेगा, इसका अगर मैं आंसर को चेक करूं तो इधर पे क्या हो जाएगा, इसके अंदर सारी चीज़ों का जो समावेश किया गया है। और इसके अंदर देखिए दे लगा हुआ है, दे के साथ में हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, वर्ब की, सॉरी ऊपर है ना, यहाँ पर 22 वाला चाहिए ना, यूनानी एंड यूनानी। इसके बाद में ध्यान रखना होगा, देखो यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर ये यूनानी के बाद में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो एम्प्लॉइंग नहीं हो सकता है यहाँ पर हमारा आंसर, एम्प्लॉयड नहीं हो सकता, एम्प्लॉयज़ नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर 2। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 23 पर आते हैं। 23 क्या कह रहा है, एंड हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 ऑफ। देखिए हैव बीन, बीन के बाद में आपको मालूम है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये प्रैक्टिस नहीं आएगा, प्रैक्टिसेस नहीं आएगा, यहाँ पर भी प्रैक्टिसेस नहीं आएगी, प्रैक्टिस्ड। और पूरे विश्व भर में क्या किया जाता है, इनका प्रैक्टिकल किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हम इनको प्रयोग में ला रहे हैं। एंड दे डैश बॉसम्ड इनटू ऑर्डिनरी रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और ये क्या है, अब ये हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं, तो प्लूरल हो जाएगा, हैव बीइंग नहीं होता, हैज़ बीइंग नहीं होता, हैड नहीं होता, हैव आएगा, ऑप्शन नंबर 1। इन देयर वेरियस फॉर्म
दे मे हैव सर्टेन डिफेक्ट्स बट दे डैश स्टिल अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी फॉर द ह्यूमन नॉलेज। देखिए, हो सकता है कि कुछ जगहों पे इनमें डिफेक्ट भी हो, लेकिन आज भी ये मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। देखिए, आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि कल जो हम चर्चा करेंगे वो सेट नंबर 10 की चर्चा करेंगे, तो तैयार रहिएगा रात को 9 बजे। ठीक है, तो अभी देखिए क्या कर रहे हैं इसके अंदर, उसके अंदर कई सारे लाभ भी हैं और हमारे कई सारे नुकसान भी हैं। तो इज नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए, तो आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।